जय श्री राम, जय मां करनी साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं पेंशन धारकों के बारे में, यानी कि आपके परिवार में या आस पड़ोस में कोई नई पेंशन की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जन आधार कार्ड में क्या अपडेट होना चाहिए, आधार कार्ड में क्या अपडेट होना चाहिए, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए और कितने प्रकार की पेंशन होती है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, किसको कितनी पेंशन प्राप्त होती है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी साथियों। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप खुद भी पेंशन प्राप्त नहीं करते फिर भी आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए ताकि हमारे समाज में यदि कोई बुजुर्ग महिला पुरुष इत्यादि आपसे पूछ ले कि हमारी पेंशन शुरू करवानी है तो हमारी उम्र इसमें कितनी होती है क्या, तो आपको इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। और यदि आपके आसपास किसी की अगर उम्र इतनी हो जाती है तो आप उनको भी अवगत करवा सकते हैं ताकि आप भी धर्म के भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन धारकों के लिए पेंशन की जो उम्र की जो सीमा होती है वह महिलाओं के लिए 55 वर्ष होती है एवं पुरुषों के लिए 58 वर्ष होती है। जो कि बुजुर्ग पेंशन धारक होते हैं उनकी उम्र बता रहा हूँ। बाकी जो विकलांग पेंशन धारक होते हैं तो उनकी उम्र की सीमा नहीं होती है, उनके पास विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें विकलांगता प्रतिशत दर्ज होना चाहिए जो कि 40%, 42% से अत्यधिक होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है विधवा पेंशन धारक। विधवा पेंशन धारकों के लिए भी उम्र की कोई भी सीमा तय नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपके आधार कार्ड और बैंक ये सीडिंग होना आवश्यक है और आपके जन आधार कार्ड में आपकी वार्षिक आय अपडेट होना अति आवश्यक है, यानी कि आपके जन आधार में आपकी वार्षिक आय 42,000 रुपये से कम होनी चाहिए तभी आप पेंशन के योग्य है। तो ये होती है आपकी वार्षिक आय। तो और भी इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होती है तो बताते हैं हम आपको। इसमें आपके आधार कार्ड में आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और यदि आप विधवा पेंशन धारक के लिए आवेदन कर रहे हैं या विकलांगता पेंशन धारकों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके जो पति है या पत्नी है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी डेथ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए उसके लिए आपका विकलांगता प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि किनको कितनी पेंशन मिलती है। तो शुरुआत में आपको जब 55 या 58 साल से पुरुष या महिला आवेदन करते हैं तो उनका 2 से 3 महीने के अंदर आवेदन सत्यापित हो जाता है। उसके बाद आपकी शुरुआती पेंशन 1,000 रुपये से शुरू होती है एवं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी पेंशन भी बढ़ती जाती है, यानी कि आप 75 साल से ऊपर हो जाते हैं तब आपकी पेंशन 1,250 रुपये कर दी जाती है। और आपको पेंशन का जो सत्यापन होता है, यानी इसको हम जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हैं, वह भी आपको हर साल करवाना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा आपकी पेंशन बंद कर दी जाती है। पेंशन बंद होने के बाद आपको संबंधित जो आपका समाज कल्याण ऑफिस होता है वहाँ पर जाकर के फिर आपको अंगूठा करना पड़ता है, फिंगर अपडेट होता है, बायोमेट्रिक होती है। उसके बाद यदि वहाँ पर आपका अंगूठा नहीं लगता है तो आपको आधार कार्ड में अंगूठा अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसे आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं और 2 से 3 महीने लग जाते हैं इन चक्करों में, तब जाके आपकी पेंशन पुनः चालू होती है। इसलिए आप पेंशन का सत्यापन अवश्य करवाएं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी भी पेंशन का सत्यापन चल रहा है। तो पिछले वर्ष आपने पेंशन का सत्यापन भले जनवरी में कराया, भले फरवरी या मार्च में या दिसंबर में कभी भी कराया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आप पेंशन का सत्यापन उसी माह में कराएंगे। पिछले वर्ष आपने कभी भी पेंशन का सत्यापन करवाया हो परंतु अभी आपको जो पेंशन का सत्यापन इसी दिनांक के अंतर्गत करवा लेना है, अन्यथा आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। और बंद होने के बाद आपको समाज कल्याण ऑफिस हुआ, आधार केंद्र हुआ, इन सभी के चक्कर काटने पड़ेंगे और इन सभी के इतने चक्कर काटने पड़ते हैं साथियों कि आपको चक्कर काटते काटते चक्कर आने लगेंगे। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। आज से 2-3 साल पहले मेरी दादी की पेंशन बंद हो गई थी तो उसको मैंने कैसे चालू करवाया मुझे ही पता है। हालांकि मैंने चालू नहीं कराया, मेरे बड़े भाई ने चालू करवाया था, परंतु उनको जैसलमेर जाकर के समाज कल्याण ऑफिस में फिंगर करवाना पड़ा, दादी को भी परेशान होना पड़ा, उनको वहाँ लेके जाना पड़ा। उसके बाद उनका अंगूठा नहीं लगा तो उनको आधार केंद्र लाया गया, उनकी पूरी बायोमेट्रिक्स अपडेट हुई और बायोमेट्रिक्स अपडेट होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, यह आप सभी को भी पता है साथियों। तो उसके बाद जाके उनकी पेंशन चालू हुई थी। कुछ हम लोगों ने भी आलस कर दिया था करवाने में तो लगभग साल भर लग गया था। हालांकि पेंशन तो उनकी पूरी ही एक साथ आ गई थी परंतु परेशानियां
काफ़ी हुई थी। तो आपके आस पड़ोस में भी ऐसे पेंशन धारक है जिनको पेंशन सत्यापन के बारे में पता नहीं है, तो उनको भी आप अवगत करवा दें कि अभी पेंशन का सत्यापन चल रहा है। तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के पेंशन का सत्यापन अवश्य करवा दें, ताकि आपकी पेंशन बंद ना हो एवं आपकी पेंशन सुचारू रूप से आती रहे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और यह जानकारी उन सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो कि पेंशन प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो को भी उन सभी के पास शेयर ज़रूर कर दें। तो और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास की बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी सभी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ जय मां करणी, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।